आर्यन खान अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट में नया खुलासा, दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत। 2021 के चैट में कोकीन के इस्तेमाल पर भी बात। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत। एनडीपीएस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर। आर्यन खान के मामले में अब साबिक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी करेंगे पैरवी। बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत के दौरान आर्यन का रखेंगे मौकिफ। आज बेल नहीं मिली तो 15 नवंबर तक जेल में रहेंगे आर्यन खान। बीते 18 दिनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान। ड्रग्स केस को लेकर शिवसेना के न्यूज़लेटर सामना में बीजेपी पर हमला। सेंट्रल जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। एनसीबी के चीफ अफसर बेलगाम और निरंकुश। आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह किरण गोसावी दिल्ली की किसी कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। गोसावी ने महाराष्ट्र में अपनी जान को खतरा बताया। वसूली में नाम आने के बाद से फरार है किरण गोसावी। ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह है किरण गोसावी। समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने फिर बोला हमला। कहा फर्जी सर्टिफिकेट से समीर वानखेड़े बने अफसर। सीएम और डीजीपी को भेजा खत। नवाब मलिक ने बिना नाम लिए समीर वानखेड़े पर बोला हमला। कहा हमने किसी के खानदान को बदनाम नहीं किया। नवाब मलिक ने कहा हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। मैं मजहब की आड़ में किसी पर सवाल नहीं उठा रहा। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी में फायदा लिया गया है। दिल्ली में समीर वानखेड़े की हिमायत में मुजाहिरा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर एनसीबी दफ्तर के बाहर जोरदार एहतजाज। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर वानखेड़े के फेवर में लगाए गए पोस्टर को हटाया गया। एनसीबी ने हटवाए पोस्टर। हिंदू सेना ने लगाए थे पोस्टर। अपने ऊपर लगे वसूली के इल्जामात पर बोले समीर वानखेड़े। कहा सभी इल्जामात का कानूनी रूप से दूंगा जवाब। हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है जांच। 3 रुकनीय विजिलेंस टीम कर रही है जांच। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात पर उनकी अहलिया क्रांति का बयान। कहा समीर को जानबूझकर किया जा रहा है टारगेट। किसी को दिक्कत हो तो वो कोर्ट जाएं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर ग्रेनेड हमला। धमाके में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। 6 मकामी लोग जख्मी। पुलवामा के शहीद मेमोरियल में अमित शाह ने शहीदों को दी खराजे अकीदत। शहीदों के कुनबों से भी मिले अमित शाह। पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजारी गुज़िश्ता रात। जवानों के साथ ही वजीर दाखिला ने खाया खाना। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में अमित शाह बोले कश्मीर में तरक्की के नए दौर की शुरुआत। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वादी के दौरे पर गए वजीर दाखिला अमित शाह ने डल झील में मुनाकिद शिकारा फेस्टिवल में हुए शामिल। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई लोग भी हुए शामिल। श्रीनगर की डल झील में रंगारंग प्रोग्राम। शिकारा फेस्टिवल में सखावती प्रोग्राम का इनेकाद। खवातीन ने डांस से बांधा समा। श्रीनगर में अमित शाह ने आम लोगों से की मुलाकात। अमित शाह ने 20,000 लोगों को नौकरी के ऑफर लेटर भी सौंपे। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला पर बरसे अमित शाह। बोले कश्मीर को ऐसा सीएम चाहिए जो लंदन ना जाता हो। 3 परिवारों ने 70 साल तक नहीं मिलने दिया हक। जीत के नशे में बहके पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। कहा T20 में हिंदुस्तान के खिलाफ जीत के बाद अभी बातचीत का सही वक्त नहीं है। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत 2 केस दर्ज किए। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में मनाया गया था जश्न। 5 रियासतों के इंतखाब पर दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग। नए सदर के लिए सदस्यता मुहिम पर भी चर्चा।
लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्याम सुंदर और सहाफी की मौत पर रियासती सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। 8 नवंबर को होगी अगली समाअत। समाअत के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों को हिफाजत देने की बात कही। कोर्ट ने कहा, संगीन गवाहों की पहचान जरूरी। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को आसियान भारत चोटी इजलास में करेंगे शिरकत। हिकमत अमली, शिराकतदारी, कोरोना वबा और कारोबार पर चर्चा। पीएम मोदी 18वें आसियान भारत चोटी इजलास में करेंगे शिरकत। वर्चुअल मीटिंग में आसियान ममालिक के कौंसी सदर और सरकारों के चीफ लेंगे हिस्सा। बीएसएफ के हुकूमत का दायरा बढ़ाने पर पंजाब के सीएम चन्नी का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत नहीं मानना मुतालबा तो बुलाएंगे असेंबली का खुसूसी सेशन। सिंगू बॉर्डर कत्ल मामले में सोनीपत कोर्ट ने चारों मुलजिमीन को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा। 8 नवंबर को होगी अब अगली समाअत। दिल्ली में मुल्क के आला फौजी कमांडरों की मीटिंग का आज दूसरा दिन। पीर को मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंजेस का लिया जायजा। दिल्ली के ओल्ड सीमापुर इलाके में शदीद आग। दम घुटने से 2 खवातीन समेत 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी शदीद आग। मकान में चिप्स बनाने की चल रही थी फैक्ट्री। आग लगने से गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। धमाके से मकान की छत गिरने से हड़कंप। सांबा के वायरल वीडियो को लेकर एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए 6 मुलजिम। अयोध्या में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। कहा, अब अयोध्या को भी तीर्थ मुहिम योजना में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन यूपी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में केजरीवाल ने पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में हुए शामिल। साथ में पार्टी नेता संजय सिंह भी रहे मौजूद। नोएडा में वकील का गोली मारकर कत्ल। मामला दर्ज कर मुलजिम की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का लखनऊ दौरा। यूपी कांग्रेस की मशीनरी को करेंगे मजबूत। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद दूसरी बार यूपी के दौरे पर हैं भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हुए। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। यूपी के मथुरा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 फरीक में पुरतशद्दुद झड़प। लाठी डंडों से लेकर फायरिंग तक पहुंचा तनाजा। 8 जख्मियों को भेजा गया आगरा। यूपी के कानपुर में जीका वायरस की दस्तक। दूसरे शहरों या गैर मुल्कों से लौटे लोगों की खोजबीन तेज। यूपी 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पहला रियासत बना। अब तक 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। नोएडा की जियोन सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 2 मासूम बच्चे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। यूपी के फर्रुखाबाद में तुगयानी पर गंगा और रामगंगा नदी आबी सतह में इजाफा होने से हो रहा मिट्टी का कटाव। जिला इंतजामिया ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अफसरान के साथ मीटिंग। तामीराती काम और सिक्योरिटी पर की चर्चा। उत्तराखंड में फिर से 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद मुसाफिरों की तादाद में इजाफा। रोजाना करीब 10,000 मुसाफिर कर रहे बाबा केदार के दर्शन। अलीगढ़ पहुंची विश्व हिंदू परिषद की लीडर साध्वी प्राची ने नमाज को लेकर दिया बयान। कहा, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं, चलने के लिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। बुहरान मुतासरीन की मदद रकम बढ़ाकर की 5,000 रुपए। टूटे मकानों के लिए दिए जाएंगे 1,50,000 रुपए।
उत्तराखंड में बहरान पर शुरू हुई सियासत। मुतासरीन इलाके का दौरा करके लौटे कांग्रेस लीडरान ने धामी हुकूमत पर खड़े किए सवाल। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी कारकुनान से मिली लॉकेट चैटर्जी। असेंबली इंतखाब की तैयारियों पर की चर्चा, शक्ति केंद्र भी कायम किया। यूपी के बुलंदशहर में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। गांव वालों ने खुद ही मशक्कत कर अजगर को बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड में आए बहरान से खराब हुई पानी के पीने की पाइपलाइनें। कुमाऊं इलाके में पीने के पानी की परेशानी। यूपी के संत कबीरनगर में जान जोखिम में डालकर दरिया पार कर रहे लोग घरों से बाहर निकलने के लिए ट्यूब का ले रहे सहारा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किया जीत का दावा। कहा, बीजेपी की जीत तय है। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में बीएसपी के साबिक उम्मीदवार नंदराम कुशवाहा हिमायतियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम शिवराज ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। मध्य प्रदेश ज़िमनी इंतखाब के बीच सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर कसा तंज। वजीर आला ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन। मध्य प्रदेश के जोबट में इंतखाबी तशहीर के दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर कसा तंज। सीएम शिवराज को बताया ऐलान करने वाला। आश्रम 3 की शूटिंग पर उठे तनाजे के बाद एक्शन में एमपी सरकार। मध्य प्रदेश में जल्द ही जारी होगी नई गाइडलाइन। जिला इंतजामिया को स्क्रिप्ट दिखाना होगा जरूरी। वेब सीरीज आश्रम 3 के तनाजे पर एमपी के वजीर भूपेंद्र सिंह का बयान। कहा, वेब सीरीज में मुतनाज़ा सब्जेक्ट होगा तो बैन करेंगे। मध्य प्रदेश के बीना में खाद की मांग को लेकर किसानों ने रोका ट्रक। खुदकुशी की दी वार्निंग। अशोकनगर में किसानों ने किया मुजाहिरा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से AK-47 और राइफल बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में किसानों के एहतजाज में इमोशनल हुए कांग्रेस एमएलए। खाद की कमी पूरी न होने पर छलके आंसू। सरकार को दी एहतजाज और जान देने की वार्निंग। मध्य प्रदेश के दमोह की पथरिया अनाज मंडी के बाहर किसान की पिटाई। फसल की कीमत को लेकर हुए तनाजे में 3 कारोबारियों ने की मारपीट। दिवाली पर छत्तीसगढ़ में कुम्हारों और छोटे कारीगरों से नहीं लिया जाएगा सरकारी टैक्स। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से मकामी कारीगरों से सामान खरीदने की अपील की।